नमो नमः सर्वभ्य। आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट, जेआरएफ और सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही निःशुल्क कक्षा देवश्री इंस्टीट्यूट पर आज से संस्कृत साहित्य की स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आपका भी संस्कृत विषय है तो सभी कक्षाएं आज से लेकर जितनी भी कक्षाएं वो सभी अवश्य देखें। अगर यूजीसी नेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो या जेआरएफ सेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो वैदिक साहित्य भारतीय परंपरा तथा संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। जो वैदिक साहित्य है वो भारतीय परंपरा और जो संस्कृति है उसका सबसे प्राचीन स्वरूप पर आधारित और जो प्रकाश डालने वाला जो साहित्य है वो वैदिक साहित्य ही है। साथ ही विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, बहुत ही प्राचीन साहित्य है वे जो वैदिक साहित्य है। ये वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। जो वैदिक साहित्य का जो एक और अन्य नाम है वो श्रुति नाम से जाना जाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता जो सृष्टि के जो निर्माता है ब्रह्मा, उन्होंने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर, विराट पुरुष भगवान है उनकी वेद ध्वनि जो थी उनको सुनकर ही इसे प्राप्त किया था, ना कि देखकर। तथा जो अन्य ऋषि है उन्होंने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था, सुनकर ही ग्रहण किया था। और हम भी कक्षाएं केवल आपको सुनाकर ही चला रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर लिखित रूप में कक्षाएं ली जाएगी तो बहुत समय हो जाएगा और हर 6 माह में यूजीसी नेट की एग्जाम होती है, तो इतना जल्दी इस जो इतने बड़े जो टॉपिक है संस्कृत साहित्य का, इसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए मौखिक रूप से ही सबसे अच्छा है कक्षा अटेंड करना। साथ ही वैदिक साहित्य का परिचय। विदन्ति जानन्ति विधन्ते भवन्ति विचारयति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्याम ये वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात जिनके द्वारा सारी सत्य विधाएं जानी या प्राप्त की जाती हैं तथा जिनसे विद्वानों का ज्ञान प्राप्त होता है वे वेद कहलाते हैं। साथ ही इष्ट प्रापत्य निष्ठ परिहारयोर लौकिक उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। सायण आचार्य के अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपायों को बताने वाले ग्रंथ कहलाते हैं सायण आचार्य के अनुसार। साथ ही वैदिक साहित्य का सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो वेद है। वैदिक साहित्य का जो सर्वप्रथम ग्रंथ है वो वेद ही है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। साथ ही भारतीय संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण और गौरवमय स्थान है। वेद शब्द विद धातु में घ और न्य प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है। साथ ही विधन्ते ज्ञायन्ते लभयन्ते व धर्मादि पुरुषार्थ एभिरीति वेदाः। अर्थात जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थ को जाना अथवा प्राप्त किया जाता है वे वेद कहलाते हैं। जिनके द्वारा धर्म, अर्थ और काम साथ ही मोक्ष आदि पुरुषार्थ को जाना जाता है वे वेद कहलाते हैं। प्रत्यक्षाणु नित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदतः। कुछ विद्वान के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा अज्ञेय उपायों का ज्ञान वेदों में ही बताया गया है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। अर्थात वेदों का वेदत्व प्रत्यक्ष या अनुमान के आधार पर दुर्बोध और अज्ञेय का ज्ञान कराता है। साथ ही इन सभी उपयुक्त परिभाषाओं से सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान के वे अक्षय कोश हैं जिनमें सभी विषयों का समावेश मनुस्मृति में भी कहा गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्म मूल हैं। वेद परमात्मा के निश्वास माने गए हैं। यस्य निश्वास्तिम वेदः। सृष्टि की उत्पत्ति के समय धार्मिक, नैतिक व आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ वेदों का। साथ ही ये मानव जाति के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। जो मानव जाति है उनके जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वो वेद ही हैं। अतः वेद उस समय की संस्कृति,
सभ्यता, धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि को जानने के एकमात्र स्रोत है। जो वेद है वो भारतीय जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, जो धार्मिक मान्यता है, जो रीति रिवाज है, उनको जानने का एकमात्र साधन है जो वेद ही है। और वेद धर्म के स्तंभ है। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति के स्थान वेद ही हैं। ये ही उचित और अनुचित के निर्देशक है। वेद ही उचित और अनुचित के निर्देशक है। कर्तव्य के उद्बोधक, सुख शांति के साधन, साथ ही ज्ञानालोक के प्रसारक तथा निराशा के विनाशक भी वेद ही हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार वेद निंदक को नास्तिक कहा गया है। जो वेद की निंदा करता है उसे नास्तिक कहा गया है भारतीय परंपरा के अनुसार। अर्थात नास्तिको वेद निंदकः। वेद साहित्यिक रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो वेद है वो साहित्यिक रूप से भी बहुत उपयोगी है। महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, नाटक, आख्यानक, आख्यायन, साहित्य आदि काव्य की सभी विधाओं की उत्पत्ति में वेदों का सक्रिय योगदान रहा है। जो इतने जो ये काव्य हुए हैं, नाटक, आख्यानक आदि, गद्य काव्य, गीति काव्य, जो भी इन सभी जो साहित्य है, इनकी विधाओं की जो उत्पत्ति का जो प्रमुख केंद्र वो वेद ही है। वेदों का सक्रिय योगदान, साथ ही वनस्पति विज्ञान हो या सृष्टि विषयक वार्ता हो या नौका निर्माण संबंधी कथा हो, सभी के अंग पूर्व वेद में ही विद्यमान है। इसके अलावा भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी वेद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक भाषा के बिना भारोपीय भाषाओं का अध्ययन संभव नहीं है। जब तक हमें वेदों की भाषा याद नहीं रहेगी तब तक हम भारोपीय भाषा का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। साथ ही वेदों के उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। वेद ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं। जो वेद है वो भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। वे भारतीयों के प्रकाश स्तंभ है तथा भारतीय परंपरा में उन्हें शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है वेदों को। और वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना और प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। वैदिक काल निर्धारण पंडित दीनानाथ शास्त्री ने वेद काल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिषी के आधार पर यह सिद्ध किया है कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का है। साथ ही अलग अलग विद्वानों ने जो वेद है उनका काल निर्धारण अपने अनुसार किया है, जिनमें मैक्स मुलर, जिन्होंने वेदों का काल 0 ईस्वी से जैसे स्टार्ट हुआ तो 0 के बाद में जो 0 ईस्वी के पहले का जो काल था उसको ईस्वी पूर्व के रूप में जाना जाता है। तो मैक्स मुलर ने 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व वेदों का काल माना है। साथ ही ए वेबर नाम के जो विद्वान हुए उन्होंने 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व वेदों का काल लगभग माना है। जो जेकोबी नाम के विद्वान हैं इन्होंने 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व वेदों का काल माना है। इसके अलावा अगले विद्वान तिलक नाम के थे, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने वेदों का काल 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। साथ ही अगले विद्वान एम विंटरनिर्ज, इन्होंने वेदों का काल 2500 ईस्वी से 2000 ईस्वी पूर्व का माना है। साथ ही अविनाश चंद्र दास ने वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व माना है। एका चेतत सरस्वती नदी नाम ऋक, इस मंत्र अनुसार सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब दोनों का लोप हो गया है। यह घटना ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व की है, ऐसा अविनाश चंद्र दास कहते हैं वेदों के बारे में। वैदिक काल निर्धारण में विभिन्न विद्वानों का मत, जो विभिन्न विद्वान है उन्होंने जो वेदों का जो काल निर्धारण है उसमें अलग अलग अपने मत रखे हैं। तो सबसे पहले वैदिक कालानुसार विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित है, जिनमें मैक्स मुलर सबसे पहले आते हैं। और मैक्स मुलर के बारे में कहा जाता है कि एक ये विदेशी विद्वान है
जिन्होंने संस्कृत साहित्य से पीएचडी की थी और ये विदेशी थे। वहां पर संस्कृत साहित्य के लिए इनको जॉब वगैरह नहीं मिली। तब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। तब मैक्स मुलर मतलब किसी अंग्रेज वगैरह से मिलकर हमारे देश में आए थे। उन्हें पता था कि भारत में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही जब मैक्स मुलर अंग्रेजों के समय भारत में आए थे तब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। और वेदों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने, जो वेद तो पहले भी पढ़ चुके थे, पर उन्होंने यहाँ पर आकर वेदों को अंग्रेजों के कहने पर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था वेदों का। और कुछ गलत ट्रांसलेट करने के कारण आज भी विदेशों में वेदों को महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसा कथन कहा गया है कि मैक्स मुलर रोजगार पाने के लिए भारत आए थे। तो मैक्स मुलर जो है, वेदों की तिथि को निश्चित करने की दिशा में सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने प्रयास किया है। जो वेद की जो तिथि है, जो काल है, उसके जो निराकरण है कि ये कब के हैं, कितने पुराने हैं वेद, इनकी खोज के लिए सबसे पहले मैक्स मुलर ने प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया मात्र है। बौद्ध धर्म के उदय होने तक संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की जा चुकी थी। उन्होंने वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा है। जो वैदिक साहित्य उसको 4 भागों में बांटा है: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो वेदों का रचना काल निर्धारित करने के लिए मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम अंतिम काल या वेदों का रचना काल निर्धारित करने के लिए मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम अंतिम काल या सूत्र काल की तिथि निश्चित की। महात्मा बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व का है। अतः सूत्र साहित्य का समय मैक्स मुलर ने ईसा से 600 से 400 ईसा पूर्व माना है। फिर उनके अनुसार ब्राह्मण साहित्य के विकास में कम से कम 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे, ऐसा मैक्स मुलर का मानना है। अतः ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 800 से 600 ईसा पूर्व का रहा होगा, ऐसा मैक्स मुलर मानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना से पूर्व वैदिक संहिताओं का संपादन में 200 वर्ष अवश्य लगे होंगे। साथ ही अतः इनका रचना काल 1000 से 800 ईसा पूर्व का रहा होगा। संहिताओं के संपादन से पूर्व वैदिक मंत्र लोकप्रिय प्रार्थनाओं के रूप में प्रचलित रहे होंगे। अतः इनका रचना काल 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया गया है। किंतु कुछ विद्वान ने मैक्स मुलर के इस मत की यह कहकर कटु आलोचना की है कि वैदिक साहित्य के प्रत्येक अंग के विकास के लिए 200 वर्ष मानना केवल कल्पना मात्र ही है। ऐसा अन्य विद्वानों ने कहकर मैक्स मुलर के मत की बहुत ही आलोचना की है। बाद में मैक्स मुलर ने स्वयं अपनी त्रुटि को स्वीकारते हुए ग्रिफिथ लेक्चर में स्पष्ट रूप से कहा है, हम वेदों की रचना के समय की सीमा निर्धारित करने की आशा नहीं कर सकते, ऐसा मैक्स मुलर कहते हैं। वैदिक मंत्र ईसा से 1000 या 1500 या 2000 या 3000 वर्ष पूर्व रचे गए थे। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसका कभी निर्णय कर सकेगी, ऐसा मैक्स मुलर ने फिर बाद में कहा था। साथ ही अगले विद्वान हैं ए वेबर। ए वेबर एक जर्मन के विद्वान हैं तथा इनके बारे में हम जानेंगे इन्होंने वेद के बारे में क्या कहा। तो जर्मन विद्वान ए वेबर ने कहा है, वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वे उस स्थिति के बने हुए हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण राशि हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुंचाने के में असमर्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वेदों के समय को कम से कम 1500 ईस्वी पूर्व या 1200 ईस्वी पूर्व के बाद का कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा ए वेबर मानते हैं। यह कथन उस वेद के विद्यार्थी का है जिसने अपना संपूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। साथ ही अगले विद्वान हैं जैकोबी। प्रोफेसर जैकोबी ने ज्योतिष विज्ञान के आधार पर
गणना करके पता लगाया कि ध्रुव तारे की जिस तेजस्वी स्थिति की उपमा कल्पसूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण का वाक्य ध्रुव इव स्थिरा भव में दी गई है, वह स्थिति लगभग 2700 ईस्वी पूर्व की है। इस आधार पर कल्पसूत्रों का लगभग 2700 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया जा सकता है। इस आधार पर कल्पसूत्रों का समय 2700 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया जा सकता है, ऐसा जैकोबी मानते हैं। और तद अनुसार जैकोबी ने वेदों का रचना काल 4500 से 2500 ईसा पूर्व का माना है। साथ ही अगले विद्वान हैं जो बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम आप सभी ने सुना ही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया। इन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संक्रांति के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। तो जो अदिति काल है यह सबसे प्राचीन समय था, जब वसंत संक्रांति पूर्णमासी नक्षत्र के समीप थी। यह समय 6000 से 4000 ईस्वा पूर्व का है। इसी समय भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ ऐसा मानते बाल गंगाधर तिलक। मृगशिरा का काल, यह समय 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व का है। यही वह समय है जब ऋग्वेद का प्राचीनतम मंत्र लिखे गए। कृतिका काल, यह समय 2500 से 1400 ईसा पूर्व का है। इस समय चारों वेदों का लिपिबद्ध संकलन किया गया है, ऐसा मानते हैं बाल गंगाधर तिलक के। 2500 से 1400 ईसा पूर्व चारों वेदों का लिपिबद्ध तरीके से संकलन किया गया। इसी में तैत्तिरीय संहिता तथा कुछ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी की गई। अंतिम काल, यह समय 1400 से 500 ईसा पूर्व का है। इसमें सूत्र ग्रंथों तथा अनेक दार्शनिक ग्रंथों का निर्माण हुआ है। इस युग के अंतिम भाग में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उपरोक्त विवेचन के आधार पर लोकमान्य तिलक ने वेदों का रचना काल 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का निश्चित किया। फिर अगले विद्वान आए एम विंटरनिट्ज। प्रसिद्ध विद्वान विंटरनिट्ज ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों की भाषा, इन सब के वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि किसी भी प्रामाणिक प्रमाण के अभाव में वेदों का रचना काल निर्धारित करना संभव नहीं है। अतः हमारे लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य यही है कि मध्य मार्ग अपनाया जाए। हम वेदों को ना तो अत्यधिक प्राचीन माने और ना ही अधिक अर्वाचीन माने। मध्यम मार्ग अपनाते हुए विंटरनिट्ज ने वेदों का रचना काल 2500 से 2000 ईसा पूर्व का माना है। ये एम विंटरनिट्ज का कथन है। अब वैदिक काल निर्धारण में भारतीय परंपरागत विचार, जो भारतीयों का जो परंपरागत विचार है, उसके बारे में हम जानेंगे कि उनका विचार वेदों के काल निर्धारण में क्या है। तो प्राचीनतम भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषमय, अनादि और शाश्वत माना गया है। अतः इनका रचना काल निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा भारतीय परंपरागत विचार है कि वेदों का रचना काल का कोई निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मत के अनुसार समाधिष्ट ऋषि के शुद्ध अंतःकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। वे मंत्रों के दृष्टा मात्र थे, सृष्टा मात्र नहीं। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः ना तो सृष्टारः। वेदों की रचना का अर्थ है ब्रह्मा के निश्वास भूत मंत्रों का ध्यान रूपी नेत्रों से साक्षात्कार करना। चिरकाल तक गुरु शिष्य परंपरा से इन मंत्रों को मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा। बहुत ही पुराने समय से जो मंत्र रहे हैं वेदों के, उन मंत्रों को मौखिक रूप से यानी कि
मुख के द्वारा एक दूसरे को कहा गया वो मंत्र, साथ ही उनको एक सुनने मात्र से उन्होंने ही याद कर लिया। इसी कारण उन्हें श्रुति भी कहा है। तो सुनने के माध्यम से ही वेदों का नाम, वैदिक साहित्य का नाम श्रुति रखा गया या श्रुति कहा गया। तत्पश्चात अपवर्ण्य विषय एवं पुरोहितो होता ऋक्, साथ ही अध्वर्यु का साम, उद्गाता का यजु, ब्राह्मण का साम की आवश्यकता अनुसार इन मंत्रों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 संहिताओं में संकलित कर दिया गया। किंतु यह मत वैज्ञानिक न होने के कारण ना तो आधुनिक भारतीय विद्वानों को और ना ही पाश्चात्य विद्वानों को मान्य है। कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वैदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया है। दयानंद सरस्वती ने मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की है। अब हम पढ़ेंगे संहिता साहित्य। संहिता साहित्य अर्थात सम्यक अथवा पूर्वापर रूप में संग्रहित साहित्य अथवा आचार नियम संबंधी सामग्री है। इसलिए संग्रहित और सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। संहिता साहित्य अनुसार वैदिक युग का विभाजन। संहिता साहित्य के अनुसार वैदिक युग को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला पूर्व वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग। साथ ही जो पूर्व वैदिक युग है वह सामान्यतः ऋग संहिता के रचना काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसमें वेद के केवल 4 संहिताएं मिलती हैं। उत्तर वैदिक युग में अन्य संहिताओं एवं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के रचना काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर 6 वेदांगों का समावेश मिलता है। वेद का शब्दार्थ है ज्ञान या वेद का अर्थ है ज्ञान। यह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट है और इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। वेद 4 हैं, अतः उनकी संहिताएं भी 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता मंत्रों का वह भाग है जिसमें वेद स्तुति वर्णित है एवं जिसको विभिन्न युगों में पढ़ा जा सकता है। जहां तक संहिताओं की विषय वस्तु का प्रश्न है, कहा गया है ऋक् यजुः समाथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिर्भि मूर्खे शास्त्रीमिज्याम स्तुति स्तोमम प्रायश्चितम व्यधात क्रमात्। अर्थात ऋक् का विषय है शास्त्र, शस्त्र उसे कहते हैं। ऋक् का विषय है शस्त्र, शस्त्र उसे कहते हैं जो मंत्रों द्वारा उच्चारित या उच्चरित होता है तथा जिसका गान नहीं किया जा सकता। यजुष का विषय इज्या होता है अर्थात यज्ञ है तथा साम का विषय स्तुति या स्तोम अर्थात स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक् समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है। और अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्रायश्चित। वैदिक साहित्य में संहिता साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य में संहिताओं की संख्या 4 है। ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। साथ ही यह विभिन्न देवताओं के स्तुति परक मंत्रों का संकलन है और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति अथवा अर्चना की जाए उसे ऋक् कहते हैं। ऋच्यते स्तुयते यया इति ऋक् और ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है। इसका पुरोहित होता है जो कि देवताओं का आह्वान करता है। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में
ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान कर दिया था। इसी कारण ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया है। सृष्टा नहीं, केवल दृष्टा कहा गया है ऋषियों को। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः न स्रष्टारः। मंत्र दृष्टा इन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन मंत्रों को अपने शिष्यों को दिया। चिरकाल तक इनका मौखिक रूप से ही संप्रेषण होता रहा, अतः ये मंत्र श्रुति कहे गए, मौखिक रूप से कहने के कारण। लेकिन बाद में जब यह ज्ञान विस्मृत होने लगा, तब इसको लिपिबद्ध कर दिया गया, लिपिबद्ध बुकों में लिख दिया गया, किताबों में। चिर काल तक इनका मौखिक रूप से ही संप्रेषण होता रहा, अतः यह मंत्र श्रुति भी कहे गए। लेकिन बाद में जब ज्ञान विस्तृत हो गया, बढ़ गया, तब इसको लिपिबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता के नाम ऋग्वेद के 10,580 सही 1/4 मंत्र तथा 1017 सूक्तों में तथा 1017 सूक्त 10 मंडल में विभाजित कर दिया गया। साथ ही एक बार फिर से मैं ये संख्या बोलता हूँ, संहिता के नाम ऋग्वेद के 10,580 सही 1/4 मंत्र, इसके अलावा 1017 सूक्त में तथा 1017 सूक्त को 10 मंडल में विभाजित कर दिया गया, यह विभाजित है। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी हैं। जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। एक विशंतिधा वाह वृत्यम, जिसमें शाकल, वाष्कल, आश्वलायनी, सांख्यायनी तथा मांडूकायनी प्रमुख शाखाएं हैं। यास्क ने निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में रखा है। पृथ्वी स्थानीय देवता, अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि। इसके बाद अंतरिक्ष स्थानीय देवता, इंद्र, रुद्र आदि। फिर भू स्थानीय देवता, वरुण, मित्र, उषस, सूर्य आदि। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, जिनमें इंद्र तथा अग्नि का सर्व प्रमुख स्थान है। ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें संवाद सूक्त कहा जाता है। इनमें प्रमुख सूक्त निम्नलिखित है। पहला है उर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, फिर इंद्र वरुण संवाद, यम यमी संवाद, सोम सूर्या संवाद, शर्मा पाणी संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, देवगण अग्नि संवाद। ये आपने एमए में पढ़ा होगा, इनका अध्ययन किया होगा, इन संवाद सूक्तों का। साथ ही विषय वस्तु की दृष्टि से ऋग्वेद के समस्त सूक्तों को मुख्यतः 10 वर्गों में रखा जा सकता है। देवता सूक्त, ध्रुव पद, कथा, संवाद, दान स्तुति, तत्वज्ञ, संस्कार, मंत्रिक और छंद सूक्त, इन 4 विभागों में रखा है। इन विविध विषयों का सन्निवेश होने के कारण ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक गौरवमय है। यजुष, साम एवं अथर्व संहिताओं, ब्राह्मण और अरण्यक के अंतर्गत जिन विषयों का विवेचन किया गया है, वे सभी मूल रूप से ऋग्वेद में निहित हैं, चाहे वह प्राण विद्या या प्रतीकोपासन या ब्रह्मा विद्या हो। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में लगभग 52 ऋचाएं प्रहेलिका के रूप में दी गई हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में लगभग 52 ऋचाएं प्रहेलियां या प्रहेलिका के रूप में दी गई हैं। इन मंत्रों में पहेलियां रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषाओं में दी गई हैं। कई स्थानों पर
तो संकेत इतने गूढ़ है कि उनका अर्थ समझना असंभव लगता है। इन प्रहेलिका ऋचाओं के ऋषि दीर्घतमा है। ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त हैं। ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त हैं, जिनमें मुख्य रूपेण पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त तथा नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से विचार करते हैं। इसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि ऋग्वेद से अछूता हो। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा अंत संज्ञान सूक्त से किया गया है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आज की कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो कक्षा को लाइक और शेयर अवश्य करिए और सभी कक्षा अवश्य अटेंड करिए। धन्यवाद।